ईरान में बीते 17 दिनों से जनता सड़कों पर है। सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट रहा है। राजधानी तेहरान समेत कई शहरों में उग्र प्रदर्शन हो रहे हैं। ऐसे हालात के बीच अमेरिका ने सिक्योरिटी अलर्ट जारी किया। सिक्योरिटी अलर्ट में सभी अमेरिकी नागरिकों से तुरंत ईरान छोड़ने को कहा गया। अमेरिकी विदेश विभाग के इस सिक्योरिटी अलर्ट से अटकलें तेज हो गई हैं कि क्या अमेरिका कुछ बड़ा करने वाला है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पेंटागन साइबर अटैक के अलावा ईरान के घरेलू सुरक्षा प्रतिष्ठानों, बैलिस्टिक मिसाइल के ठिकानों पर हमले जैसे विकल्प पर विचार कर रहा है। इस बीच ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि वो परस्पर सम्मानजनक बात के लिए तैयार है, लेकिन जंग थोड़ी छोड़ी गई तो जंग के लिए वो भी तैयार है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने नई चेतावनी जारी की। ट्रंप ने कहा कि जो कोई देश ईरान से कारोबार करेगा उस पर 25% टैरिफ लगाया जाएगा। क्या ईरान अमेरिका के बीच युद्ध का अलार्म बज गया है? क्या सैन्य एक्शन वाले प्लान पर अमल करने के लिए ट्रंप के एक इशारे का ही इंतजार रह गया है? क्या अब किसी भी वक्त ट्रंप उस फैसले की ओर कदम बढ़ाने वाले हैं जो एक और महायुद्ध की शुरुआत करेगा? ईरान में बीते 17 दिनों से जारी जनता की बगावत के बीच ट्रंप ने कई चेतावनी दी, कई धमकियां दी, लेकिन अब अमेरिका की ओर से जो एडवाइजरी जारी हुई है वो आर पार की जंग का सीधा संकेत दे रही है। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने अपने नागरिकों के लिए सिक्योरिटी अलर्ट जारी किया है और उन्हें फौरन ही ईरान छोड़ने को कहा है। इस अलर्ट के बाद ही ये अटकलें तेज हो गई हैं कि अब ईरान में कुछ बड़ा होने की घड़ी करीब आ गई है। एक दिन पहले ही ट्रंप ने ईरानी सत्ता के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की बात कही थी, लेकिन इसके बाद ईरान की ओर से बातचीत की पेशकश हुई। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन बातचीत निष्पक्ष होनी चाहिए जिसमें समान अधिकार और आपसी सम्मान शामिल हो। साथ ही इस बयान में हालात बिगड़ने पर युद्ध के लिए पूरी तरह का भी दावा किया गया था। लेकिन इस पेशकश के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की कमर तोड़ने के लिए उसके साथ कारोबार करने वाले मुल्कों पर टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया। ट्रंप ने कहा कि जो भी देश ईरान के साथ कारोबार कर रहे हैं उन्हें 25% टैरिफ देना होगा। ये कदम सीधा इशारा था कि अमेरिका अब ईरान के लिए अपना अभियान शुरू करने का मन बना चुका है। इस तनातनी के बीच ईरान में जारी सरकार विरोधी प्रदर्शनों ने अब खतरनाक मोड़ ले लिया है। अमेरिका स्थित मानवाधिकार संगठन HRANA के मुताबिक अब तक 490 प्रदर्शनकारियों और 48 सुरक्षा कर्मियों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। साथ ही करीब 11,000 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। लेकिन इस एक्शन के बाद भी लोगों का गुस्सा थम नहीं रहा। न ईरान की सख्ती का असर हो रहा है, न खामेनेई की चेतावनी से कोई फर्क पड़ रहा है। उधर विदेश में बैठे क्राउन प्रिंस रेजा पहलवी भी ट्रंप के फैसले पर नजर बनाए हुए हैं और जनता से मजबूती से डटे रहने की अपील कर रहे हैं। ईरान में प्रदर्शन के बीच अमेरिका के रुख से टेंशन बढ़ चुका है। हर दिन के साथ युद्ध का खतरा बढ़ता जा रहा है। आज तक ब्यूरो। प्रणय उपाध्याय हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं और जानकारी के साथ। प्रणय, हम क्या माने, जिस तरह की गतिविधियां चल रही हैं, जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं, क्या कोई युद्ध का अलार्म बज सकता है? देखिए, खतरे के बादल जरूर मंडरा रहे हैं अर्पिता, इस चीज से कतई इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ अपनी चरम दबाव की नीति पर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अभी अमेरिका से जो संदेश आ रहे हैं, चाहे आप हाल में आया अभी कुछ देर पहले का जो कैरन लेविट है व्हाइट हाउस की प्रवक्ता, उनकी तरफ से आया बयान कि अमेरिका डिप्लोमेसी को तरजीह देता है, लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सभी विकल्प अपनी टेबल पर ओपन रखते हैं और जब जरूरत पड़ती है वो सैन्य जो दबाव है या सैन्य कार्रवाई है उसके विकल्प का भी चुनाव करते हैं। यानी सीधे तौर पर अमेरिका ये संदेश दे
रहा है कि ईरान के खिलाफ जो सैन्य कार्रवाई है उसका विकल्प उसने खुला रखा है। दूसरी तरफ ईरान की बात करें तो ईरान के अंदर प्रदर्शन बनाम प्रदर्शन का खेल इस समय देखने को मिल रहा है। सरकार के समर्थन की तरफ से जबरदस्त प्रदर्शन कल करवाए गए और साथ ही जो ईरान के पुलिस चीफ हैं उनकी तरफ से एक बयान आया कि आखिरी प्रदर्शनकारी और आखिरी जो उपद्रवी है उसकी धरपकड़ तक ये कार्रवाई जारी रहेगी। यानी जाहिर तौर पर एक तरफ ईरान की सरकार जो है वो अपने यहां पर लगाई गई इस आग को थामने या इसे रोकने के लिए हर हथकंडा अपनाने के लिए तैयार नजर आ रही है, हर उपाय करती हुई नजर आ रही है। दूसरी तरफ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोहरा खेल खेला है इस समय। एक तरफ सैन्य दबाव के बयान दिए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ये जो 25% का टैरिफ लगाया गया है ये ईरान की अर्थव्यवस्था को और चरमराएगा, उसकी हालत और खराब करेगा। आप अच्छे से जानती हैं अर्पिता कि ये जो विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला है ये तभी शुरू हुआ था जब ईरान के अंदर आर्थिक मुश्किलें बढ़ी थी। मई में हुई कार्रवाई के बाद ईरान पर प्रतिबंध और कड़े किए गए, ईरान की अर्थव्यवस्था और चरमराई और उसके बाद लोग सड़कों पर नाराजगी का इजहार करने के लिए निकले थे। ये अमेरिका या पश्चिमी देशों को लगता है कि यही मौका है जब ईरान के अंदर सत्ता परिवर्तन या सत्ता बदलाव करवाया जा सकता है और इसीलिए यह चरम दबाव देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ जो अमेरिका की सेंट्रल कमांड है जो कि सैन्य कार्रवाई के लिए ईरान के लिए जिम्मेदार है, तो उस कमांड के अंदर भी काफी गतिविधियां बीते कुछ समय के अंदर तेज हुई हैं। लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये दस्तखत कब करते हैं, कब ग्रीन लाइट देते हैं, कब इसका की इजाजत देते हैं, ये अभी सवालों के घेरे में है, क्योंकि अभी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अनिर्णित हैं। जब तक अमेरिका को इस चीज का भरोसा न हो जाए कि वहां पे परिवर्तन हो ही जाएगा, तब तक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सत्ता परिवर्तन के लिए सैन्य कार्रवाई के हथकंडे के उपाय का इस्तेमाल शायद न करें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। उधर अमेरिका की धमकियों के बीच ईरान ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। सुप्रीम नेता खामेनेई अमेरिका का घमंड तोड़ने का दावा कर रहे हैं। राष्ट्रपति जनता के बीच आकर शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। दूसरी ओर ईरानी सेना ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी। जनता के गुस्से, विरोध प्रदर्शन ने अमेरिका ईरान को युद्ध के मुहाने पर खड़ा कर दिया है। $500 से अधिक मौतों के बाद ट्रंप ने ईरान को सैन्य कार्रवाई की धमकी दी और अब धमकियों पर अमल करने के लिए कदम उठाना शुरू कर दिया है। उधर अमेरिका के रुख और हालात को देखते हुए ईरान भी युद्ध की तैयारियों में जुट गया है। ईरान भी दावा कर रहा है कि अगर अमेरिका की ओर से हमला हुआ तो उसके ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा, साथ ही इजराइल को सीधा टारगेट पर लिया जाएगा। इस बीच ईरानी सेना के सुरक्षा प्रमुख अली लारिजानी ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की धमकियों पर तंज कसा है। ईरानी शासन सत्ता सेना की तैयारियों और जनता के सहयोग पर भरोसा जता रही है और विरोध प्रदर्शन के लिए शक्ति प्रदर्शन का कोई मौका नहीं चूक रही है। कई शहरों में विरोध प्रदर्शन के बीच ईरान के राष्ट्रपति खुद सड़कों पर उतरे, एकजुटता की अपील की और इस बहाने शक्ति प्रदर्शन किया। ईरान में हालात तनाव भरे हैं। इस बीच राजधानी तेहरान से हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। ईरान की राजधानी तेहरान में एक हॉस्पिटल के बाहर लोगों की लाशों का ढेर पड़ा हुआ है। इस ढेर में कुछ लोग अपने परिवार वालों के लाशों की तलाश करते दिख रहे हैं। तस्वीरों से साफ है कि ईरान में स्थिति बिगड़ चुकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रदर्शनकारियों की हत्या को लेकर ईरानी शासन को अंजाम भुगतने की चेतावनी दी है। ट्रंप ने कहा है कि ईरान रेड लाइन पार कर गया है। ऐसे में माना जा रहा है कि आर पार की जंग का वक्त करीब आ गया है। आज तक ब्यूरो। आज अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान को लेकर एक इमरजेंसी बैठक बुलाई है। अमेरिकी मीडिया में छपी रिपोर्ट का दावा किया गया है कि मीटिंग में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ईरान के खिलाफ सैन्य एक्शन को मंजूरी दे सकते हैं। अगर ट्रंप ने सैन्य ऑपरेशन को मंजूरी दी तो तय है कि युद्ध का एक नया फ्रंट खुल जाएगा। ईरान पर ट्रंप की आपातकाल बैठक कल। क्या ईरान पर बड़े हमले की तैयारी शुरू? क्या गृहयुद्ध के बीच ट्रंप करेंगे हमला? खामेनेई के तख्ता पलट की स्क्रिप्ट तैयार। जलता ईरान, घिरे खामेनेई और ट्रंप का प्लान। वैसे तो ऑपरेशन वेनेजुएला के बाद ट्रंप ने मेक्सिको, क्यूबा, ग्रीनलैंड और कोलंबिया को लेकर अपना प्लान दुनिया को बता दिया। लेकिन ईरान में खामेनेई के खिलाफ जनाक्रोश के बीच ट्रंप ने कल एक आपातकालीन बैठक बुलाई है।
माना जा रहा है कि मीटिंग में ट्रंप ऑपरेशन ईरान को लेकर अपनी मंजूरी दे सकते हैं। संभव है ईरान के खिलाफ अमेरिका नए प्रतिबंध का ऐलान करे या फिर सैन्य कार्रवाई को मंजूरी दे दे। यानी कल का दिन बहुत अहम है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान पर ट्रंप की इमरजेंसी मीटिंग में विदेश मंत्री मार्को रूबियो, रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ और अमेरिकी सेना के टॉप जनरल डैन केन शामिल रहेंगे। मीटिंग से ठीक पहले ट्रंप ने ईरान को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। एक तरफ ट्रंप ईरान के खिलाफ बड़े एक्शन के लिए मीटिंग करने वाले हैं, दूसरी तरफ ये भी दावा कर रहे हैं कि अमेरिका के साथ ईरान बातचीत करना चाहता है। हालांकि ईरान के सुप्रीम लीडर ने अमेरिका को अंजाम भुगतने की सीधी धमकी दी है। धमकी में खामेनेई ने यही कहा कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो पलटवार होगा। अब देखना यही है कि धमकी के बीच कल ट्रंप क्या फैसला लेते हैं।